ऐमन क्या देख रही हैं और क्या मामले को समझाया आपने पूरा? मामले को मैंने यही समझाया वाजिद के इस तरह के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि एडमिशन शासन प्रशासन को ये यकीन हो गया कि हम दिल्ली की लड़कियों को आराम से उनके घरों में भी उठा लेते हैं, बाहर भी उठा लेते हैं और कोई नहीं बोलता। 10-12 दिन हम सड़कों पर चिखम चिल्ली मचाते हैं, होता कुछ नहीं है, पुलिस वाले इनकी सपोर्ट में आ जाते हैं। इस वक्त यूपी की पुलिस, हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस कॉम्पिटिशन कर रही है कि कौन ज़्यादा नरभक्षी है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बैक टू बैक आप 6 लोगों को फांसी दे दो, रेप पीड़ितों को। यकीन करिए 7वां रेप कांड आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भारत में कोई गैंग रेप होता भी था। जब हमारा कानूनी इन्होंने लचर बना दिया, हम लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, उल्टा पीड़ित परिवार को टॉर्चर करा जाता है। जैसे यहाँ पर करा जा रहा है कि लड़की की निज़ाम नाम के आदमी से निकाह हो गया था, हवा में तीर मारती है पुलिस। यहाँ की पुलिस के साथ ये मामला है कि पुलिस अपने आप को पूरी की पूरी अदालतें सजाकर बैठ जाती है, गवाह भी बन जाती है, सब कुछ बन जाती है। तो अगर पुलिस को इतना ज़बरदस्त महकमा दे दिया गया तो हमारे जुडिशल क्या करें? उनको बंद कर दो फिर, जब सारा काम पुलिस ही कर लेती है। तो अगर वो ये लड़की कोई आम सी लड़की तो नहीं थी कि कोई अमन निज़मी थी, कोई आम सी सड़क की औरत थी जिसको पकड़ के मार दो। वो लड़की सेल्फ डिफेंस में थी। जिस तरीके से हमने खबरें देखी, खबरों में पढ़ा, जिस तहसीलदार के अंडर में वो काम करती थी, 25 तारीख को जो है अवैध वसूली के तौर पर उसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है उसको पकड़ा था 50,000 रुपये के साथ में। उसके 2 दिन के बाद जो है ये उसके साथ वारदात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या इसके पैंच मिलते नज़र आ रहे हैं? क्या मांग करती हैं? कोई ना कोई ऐसा राज था जो ये लड़की जानती थी, और लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, 21 साल की लड़की थी। तो इसको रास्ते से हटाया, क्योंकि अगर आप इसकी ज्वाइनिंग देखेंगे मात्र 3 महीने पहले इसने ज्वाइन करा था। इसकी फैमिली देखिए, बहुत पुअर फैमिली है, झाड़ू पोछा करके उनकी मम्मी खुद बता रही, मैंने पढ़ाया। तो ये पूरा का पूरा ऊपर तक भ्रष्ट नज़र आता है कि कोई ना कोई एक ऐसा राज था जो राबिया के पास था। पहले इसको गैंग रेप करके इसको सज़ा दी जाती है, फिर चाकू से इसको गोदा जाता है, इसके ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं, प्राइवेट पार्ट में चाकू घुसाए जाते हैं। तो ये तो बहुत इसको निर्मम तरीके से, ये निर्भया से भी ज़्यादा खतरनाक वाक़या था। और हमारे समाज के साथ इस वक्त ये दुविधा है कि यहाँ पर या तो मुसलमान समाज को टारगेट करा जा रहा है या दलित समाज को टारगेट करा जा रहा है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे सड़कों से मिले चाहे अदालत से मिले, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से निज़ामुद्दीन जो लड़का है उसने कालिंदी कुंज थाने में जाकर के सरेंडर किया है और उसने कहा कि ये मेरी पत्नी थी, मुझे इसके कैरेक्टर पे शक था, इसलिए मैंने इसकी जो ये हत्या कर दी गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन इसके सबूत में वो अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं दिखा पाया है। तो किस तरीके की ये हरकत लग रही है, मतलब क्या कहना चाहेंगी? ये निज़ाम नाम का जो आदमी है, पुलिस ने ही और आशन शासन ने उसको यूज़ करा है कि तू मोहरा बन के यूज़ हो जा, लड़की को बदनाम कर दे, 10 दिन बाद ये केस दब जाएगा। कौन अब हम आप तो कहेंगे अच्छा भाई वो लड़का कह रहा है, आदमी कह रहा है, तो होगी भी हमें सबूत थोड़े चाहिए। तो ये सारा का सारा एक पूरी की पूरी इनकी पूरी एक टीम तैयार है, इन्होंने स्ट्रैटेजी प्लान करी है। निज़ाम को बल्ला पकड़ाकर शासन प्रशासन वहाँ पर चौके छक्के उड़ा रहा है। ये लड़की का कत्ल हुआ है, गैंग रेप करके करा, कोई ना कोई इस पर ऐसा राज था कि जहाँ पर सत्ता भी हिलती, SDM जेल जाता। तो ये पूरा प्री प्लान, इस लड़की को पहले गैंग रेप करके मारा गया और बाद में इसको मरने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा, इसके किरदार पे उंगली उठाई जा रही है, इसको बदनाम करा जा रहा है। अगर लड़की ने निकाह करा तो निकाहनामा पेश करो, फोटो पेश करो। जब लड़की 9 बजे जाती थी, शाम के 5 बजे आती थी, तो लड़की ने निकाह तुमसे कब करा? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो बहुत मॉडर्न ज़माना है, लव मैरिज पे बैन तो है नहीं भारत में कि अगर वो लव मैरिज करेगी उसकी माँ मना करती। यानी कि पूरा का पूरा इन्होंने ड्रामा करा है, निकाहनामा को बदनाम कर रहे हैं कि निकाह करा है तो निकाहनामा करा, साबित करो। 1% अगर ये मान भी लिया जाए, जो आरोपी है जिसने सरेंडर किया, अगर 1% मान भी लिया जाए तो क्या हक बनता है इस तरीके से निर्मम हत्या? हाँ, तो भारत में कितनी तलाकें होती है, कितने लोग कहते हैं कि हम नहीं रहना चाहते, तो क्या सब अपनी बीवियों को इसी तरह कीमा का चुमर बना देते हैं? इस तरह नहीं बनाते। तो उसकी बॉडी को देख के तो लगता है कि इतनी नफरत थी उस लड़की से कि उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते कि 50 से ज़्यादा चाकू मार दिए, ब्रेस्ट काट दिए उसके, तो बहुत खतरनाक तरीके से करा गया। वो एक व्यक्ति का कहानी, पूरा गैंग था, गैंग रेप करा उसको तो निर्भया से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से करा गया। और इनको पता है कि लड़की बहुत मुसलमान परिवार से आती है, दूसरा गरीब परिवार से आती है, तो नहीं करेगा। क्योंकि हमारे साथ ही तो ये दुविधा हो गई, जो हमारे थाने हैं यही तो मजिस्ट्रेट बन गए हैं, यही तो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यही तो बन गई है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर लेता है, तो हमें तो अदालतों की भी ज़रूरत नहीं है, सारा काम तो पुलिस आसान कर देती है। तो सारा एकदम से ठप्पा लगा देती है, भाई इसका निकाह हो गया, निज़ाम ने कर दिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि आपके घरों में बहू बेटियाँ होंगी, आप दूसरे की बहू बेटी पर इस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे तो ऊपर वाला आपको रिटर्न देगा। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि तमाम लोग उतरें और इंसाफ के लिए गुहार लगाएं। और दिल्ली के जो मामूजान है केजरीवाल साहब, जो धरना जीवी है, प्रदर्शन जीवी है, जो कहते थे मैं मामू जान हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, तो आप उतर कर आए। क्या ये आपकी बेटी नहीं थी? क्या ये दिल्ली की बेटी नहीं थी? क्या आप दिल्ली के खलीफा नहीं है? आपको उतर कर नहीं आना चाहिए।